पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से हमारे संवाददाता रवीश शर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान नियोजन नीति को लेकर कई मुद्दों पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरने का काम किया है। बाबूलाल मरांडी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। झारखंड की सियासत इन दिनों लगातार संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से बहुत गर्म है, लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। कल जो है कैबिनेट मंत्री का भी आवाज घेरने का काम किया। आपको नहीं लग रहा आंदोलन जिस तरीके से बढ़ रहा है, सरकार कुछ भी अब सोच नहीं रही? देखिए, सरकार को मतलब सहानुभूति पूर्वक जो लोग पहले से लोग काम कर रहे हैं, अब उसमें से जो कॉन्ट्रैक्ट का जो समय सीमा अगर समाप्त हो गया तो उसको बढ़ानी चाहिए। बल्कि इन्होंने तो खुद भी कहा था चुनाव के समय कि वे जितना भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है उसको हम अस्थायी कर देंगे। तो अगर आपको अस्थायी करने में दिक्कत है तो कम से कम उनकी मानदेय या उनके वेतन मान को बढ़ाते हुए और फिर उनका जो कार्य अवधि है उसको अवधि विस्तार कर देनी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? क्योंकि आप फिर से बहाल करेंगे ही करेंगे। तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने काम करके वहां समय को लोगों ने स्पेंड किया, अब वो कहां जाएंगे? उसका तो एज क्रॉस कर गया। तो हमें लगता है सरकार को जीत पर नहीं अड़े रहने चाहिए और कर देना चाहिए। पहले वैसे होते रहा है, कई क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उसका अवधि विस्तार होते रहता है। अच्छा, जो भी लंबित नियुक्तियां थी उनको भी कल जो है रद्द करने का फैसला किया गया है। देखिए, सरकार जो कल उन्होंने जो निर्णय लिया है तो मैं कहूंगा कि उन्होंने गलत किया है। और सरकार की जो मंशा है बिल्कुल साफ हो गई। जो अपने को रोज कहते हैं कि भाई हम झारखंडियों की सरकार है, ये झारखंडियों के हितों की बात करेंगे। और कल जो उन्होंने कैबिनेट से जिस निर्णय को उन्होंने वापस लिया, तो पहले जो 13 शेड्यूल एरिया था वहां के जो 3rd और 4th ग्रेड की जो वैकेंसी थी कि वहीं के लोगों से भरा जाएगा, ये रघुवर दास की सरकार ने उस समय किए थे। तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया था, क्योंकि शेड्यूल एरिया के लोगों का ध्यान दिया था। और बाद में जब शेष जिला के लिए भी लोग मांग करने लगे तो फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। अमर कुमार बावरी जी के अध्यक्षता में एक कमेटी थी और उस कमेटी का अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे। उस कमेटी में अनुशंसा किया जो शेष जो 11 जिला है उसको भी, जो अनुसूचित क्षेत्र की जो 13 जिला है उसी की तरह ही वहां के भी जो 3rd और 4th ग्रेड की जो जॉब है उसको अगले 10 वर्षों के लिए संविधान सम्मत उसको भी रिजर्व कर देनी चाहिए, आरक्षित कर देनी चाहिए। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 खंड 3 में भी इसका प्रावधान है। तो सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन सरकार तो देखे कि वापस चली गई, बैक कर गई। तो इससे साफ होता है कि भाई सरकार के एजेंडा में यहाँ गांव, गरीब, किसानों के या झारखंडियों के बारे में उनकी क्या मंशा है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि केंद्र सरकार पर जिस तरीके से लगातार आरोप लग रहा है कि राज्य सरकार का पैसा रखी हुई है, पैसा नहीं दे रही है, विकास के काम रुके हुए हैं, तो आप लोगों को भी इस मामले में केंद्र से बात करना चाहिए? चूंकि आप विपक्ष में हैं तो क्या हुआ, लेकिन राज्य का विकास हो ये तो एजेंडा होना चाहिए ना आपकी भी। नहीं, हम तो कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए ना कि भाई कौन कौन चीज का कब कब का पैसा कितना कितना क्या बकाया है। या ऐसे कोई जावा खाता बोलने से थोड़े काम चलता है भाई। आप किसी को कहेंगे कि हमको इतना, आप तो बैंक से लोन भी लेंगे तो आपको बताना पड़ता है कारण कि भाई हमको इस कारणों से पैसा लेनी है। अगर आपकी बकाया है कहीं तो कोई आपको कह देगा कि आपके पास बकाया है, हमको इतना दे दीजिए, तो ऐसा कोई देता है क्या? तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई अमुक तारीख में हमसे आपने इतना इतना लिया है या ये हमको दिए नहीं है, ये बकाया है। वो डिटेल दे और डिटेल उसको प्रकाशित भी उनको करनी चाहिए। तो आज तक तो हमने कहीं नहीं देखा कि उन्होंने कोई डिटेल दिया हो, अखबारों में नहीं देखे कोई। सरकार के तमाम मंत्री है क्या? तमाम मंत्री कहते हैं ये तो ऐसे ही राजनीति कर रहे हैं ना। तो ऐसे आप किसी दुकानदार को या कोई भी आपके आ जाए घर में और कहे कि आपका मेरा बकाया है, तो आप मांगिएगा ना उनको कि भाई बकाया है, क्या बकाया है, कब का बकाया है, पाई का हिसाब, कब कब का कितनी पैसा किस मद में उनका बकाया है।
अच्छा, बाबूलाल मरांडी के बढ़ते कद से कहीं न कहीं घबराहट है विपक्ष में क्या? जिस तरीके से एक तो नेता प्रतिपक्ष का रास्ता क्लियर नहीं हुआ, इसके बावजूद भी कल कैबिनेट ने ये तय साफ कर दिया है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी और पंचायत चुनाव भी जल्द होगा। तो हम तो बार बार कहते हैं पंचायत चुनाव सरकार को करानी चाहिए। कहाँ उसमें हमने कभी बाधक तो नहीं, हम लोगों ने तो जरूर मांग ही नहीं की, बल्कि पेच था ना नेता प्रतिपक्ष का। नहीं, कहीं कोई पेच नहीं है। सरकार वो जानबूझ करके चुनाव कराना नहीं चाहती है, इसलिए वो लेट लतीफ कर रही है। हम लोगों ने तो पिछले दिसंबर में ही 16 तारीख को सब ब्लॉक में हम लोग धरना पर बैठे और पहला मांग ही यही था कि वह स्थानीय निकाय का चुनाव कराए सरकार बिना विलंब किए। तो ये चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती है कि सब अधिकार को अपने पास पकड़ करके रखना चाहती है। सोचते हैं कि भाई कमीशन अधिक मिले यहीं पर, कमीशन के चक्कर में ये सब है। अच्छा, आखिरी सवाल, जेएमएम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है, इसके पहले भी लड़ी है, लेकिन इसका आगाज कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने झारग्राम से किया और जैसे ही वहां पे चुनावी रैली को संबोधित किया मुख्यमंत्री ने, ममता ने बड़ा प्रहार किया। इसके बावजूद सरकार कुछ भी कहने से, सरकार माफ कीजिएगा, जेएमएम कुछ भी कहने से बच रही है। अब मुझे उन दोनों की क्या है मामला, लेकिन चुनाव में तो किसी को भी लड़ना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? ममता कह रही है कि अपना राज्य संभालो है ना, इसके बारे में हम क्यों बोले, वो क्या बोले, ये क्या बोले, उसके उन लोगों का मामला है। मैं इतना ही जानता हूं कि भाई डेमोक्रेसी में जिसको चुनाव लड़ने की इच्छा हो कहीं भी लड़ सकता है चुनाव। उसमें बात यह था सर कि ममता कह रही है कि अपना राज्य पहले संभालिए। कह रहे हैं ना कि उन्होंने क्या बोला उस बारे में हम क्यों बोले इस सब में। तो यानी वाकई अपना राज्य संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, यहाँ का तो जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आज तो मैंने अखबार में देखा, किसी अखबार में छपा है, रांची जैसे शहर में रात में थाना बंद रहता है। इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या होगी? आज ही मैंने देखा सवेरे समाचार पत्रों में। और उसके बाद भी लोगों ने बताया कि कोई अगर शिकायत करने कोई महिला शायद गई तो कोई उठा ही नहीं, कोई खोला ही नहीं ताला, अब बोला कि कल आइए। तो आप समझ सकते हो क्या हालत है। या तो थानेदार लगता है उगाही में बाहर गए होंगे, तभी वहां ताला बंद करके थानेदार नहीं है, बोला कि घर में जाके सो गए। कि भाई घर में सोने का है सिपाही को, वो थाना में रहना चाहिए, आदमी कोई ना कोई तो वहां रहना चाहिए। अगर कहीं कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो क्या करे? सरहद पर सिपाही बाहर चले जाए, बोला कि अभी सो रहे हैं, पाकिस्तान तब तक हमला कर देगा पूरा दुनिया को, पूरा चाइना फिर घुस आएंगे। तो ऐसा अगर ये स्थिति है तो इससे तो साफ लगा जितना मैंने देखा और तब हमने समझने की कोशिश की। इसका मतलब ये है कि घर में तो नहीं सोए होंगे, कहीं ना कहीं वसूली में लोग लगे होंगे। अच्छा, आप लोगों के खिलाफ जन आक्रोश रैली होने जा रहा है, सीएम के काफिले पर हमला और उसके बाद जिस तरीके से किसान के खिलाफ जो है केंद्र सरकार काम कर रही है, ये सब आरोप को लेकर जन आक्रोश रैली 7 तारीख को तमाम जो पार्टी है जेएमएम, कांग्रेस, राजद एक संयुक्त रूप से करने जा रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो ये कह सकते हैं कि भाई वो आज सत्ता में रह करके भी कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो अपनी झेब को जो क्या बोलते हैं अपनी खामियों को छुपाने के लिए वो चाहे कुछ भी नाम दे रहे, उससे क्या अंतर पड़ता है? उसे तो और अच्छा होगा। कम से कम राज्य की जनता तो जानेगी कि भाई जिनको काम करने के लिए जिनको जनादेश मिला तो उनको काम करना चाहिए। तो वही आप रो रहा है, तो इससे आप समझ सकते हो कि वो कितने काम के व्यक्ति हैं। सो थैंक यू। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। बीजेपी पर लगे आरोपों का जवाब भी दिया और वर्तमान में राज्य सरकार की जो खामियां हैं उन खामियों को भी गिनवाने का काम किया। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची।